आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पैशन ऑफ क्रिकेट और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट धर्मेंद्र। दोस्तों आज बात करने वाले हैं इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन्स टीम के बीच खेले गए वर्ल्ड कप T20 सेमीफाइनल मैच के बारे में। मैच का पूरा एनालिसिस मैं अपने यूट्यूब चैनल पर करने वाला हूं। सबसे पहले छोटा सा काम, और चैनल पर आप लोग ने तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, हिस्ट्री ऑफ द क्रिकेट, इट्स बोथ फॉर दोनों के लिए, चाहे वो मेंस टीम है चाहे वुमेन्स टीम। पहली बार क्रिकेट इतिहास में हुआ है कि साउथ अफ्रीकन टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई की है, और ये उनके लिए आई थिंक दैट्स अ प्राइड ऑफ ऑनर। वो और कल जब साउथ अफ्रीकन टीम ने वर्ल्ड कप फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, जश्न जो था साउथ अफ्रीका टीम के अंदर, साउथ अफ्रीका कंट्री के अंदर, बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये काम पहली बार महिला टीम ने करके दिखाया। साउथ अफ्रीका मेंस टीम कितनी बार कोशिश है, लेकिन हमेशा से एक कहा जाता है कि वर्ल्ड कप और साउथ अफ्रीका के बीच चोली दामन का साथ है। जैसे जैसे साउथ अफ्रीकन टीम वर्ल्ड कप के नजदीक पहुंचती है, फाइनल और सेमीफाइनल के नजदीक पहुंचती है, कुछ ऐसा जरूर घटित होता है जिसकी वजह से साउथ अफ्रीकन टीम की जो अब तक का सफर होता है, जो वर्ल्ड कप शुरू से लेके, और आप कह सकते हैं जैसे वर्ल्ड कप शुरू होने से लेके और क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल के दौर तक जब तो वो पहुंचता है, तो वहाँ कुछ ऐसी अनहोनियां होती है, या टकवर्थ लूज होता है, या एक वो मैच जिसमें 11 गेंदों में 22 रन, उसके बाद से एक गेंद में 22 रन, और कुछ या कई बार आत्मविश्वास से ज्यादा लवरेज, और वो कहीं ना कहीं अहंकार की भूमिका, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीकन टीम हमेशा से ही वर्ल्ड कप के उस दौर से बाहर हो जाती है। लेकिन वुमेन्स टीम ने ये कारनामा कर दिखाया। मैच का पूरा रिलीज करने वाला हूँ दोस्तों, और वो शख्सियत, वो एक खिलाड़ी जिसने आई थिंक इस कारनामे को, इस ऐतिहासिक पल को उसने जीवंत किया है, और उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। इसके लिए वीडियो पूरा देखना होगा दोस्तों। शुरू करते हैं वीडियो। साउथ अफ्रीकन टीम, क्योंकि इससे पहले इंडियन टीम और ऑस्ट्रेलियन टीम के बीच से पहला सेमीफाइनल खेला गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलियन टीम ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी की। भारतीय टीम ने पलटवार अच्छा किया, लेकिन देखिए कहाँ कहाँ भारतीय टीम ने गलतियां की, और वो गलतियां कहाँ अफ्रीकन टीम ने नहीं की। इसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ जो आप लोगों को तो जल्दी पहुंचेगा। लेकिन अभी साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड के बीच में जो बात कर लेते हैं। अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। तस्विन ब्रैट्स और लौरा बॉटमोर, दो वो बेहतरीन खिलाड़ियां, और एक बॉल्स का नाम है, उनको इस लाइनअप में रखा गया है नीचे डाउन दी ऑर्डर। लेकिन पहले ब्रेट्स और बॉलमोट की बात करते हैं। जिस तरीके से ये दोनों खिलाड़ियों का अब तक का ओपनिंग सफर रहा है वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप से बाहर भी, दोनों ही खिलाड़ी ऐसे हैं कि अमूमन परफॉर्मेंस देती हैं। दोनों ही खिलाड़ी ऐसी हैं जो समय समय पर साउथ अफ्रीकन टीम के लिए बेहतरीन पारियां खेली हैं और अपने रोल को बखूबी निभाती हैं। आज इन दोनों की जोड़ी जिस तरीके से मैदान पे खेलती हुई नजर आई, और जिस तरीके से इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने संयम की, धैर्य की परीक्षा दी है, क्रिकेट में या किसी भी स्पर्धा में, ये जीवन पे भी लागू होता है। आप जितना धैर्य और संयम रख सकते हैं, स्थिति को जितना अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, आप विनिंग पॉइंट के उतने नजदीक पहुंचते हो। और ये देखिए, जब लॉरा वॉल्टमोट ने स्टार्ट किया, स्टार्ट थोड़ा स्लो था, लेकिन धीरे धीरे उसे कवर अप करते गए, और बैक स्पोर्ट तस्मिन ब्रिट्स का था, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह साथ निभाया। और लॉरा वॉल्टमोट जिन्होंने 44 गेंदों में 53 रन किए हैं, रन ऑफ बॉल है स्कोर T20 के हिसाब से हम ये कहेंगे 44 गेंदें खेलने के बाद अगर आपने 53 रन बनाया तो दैट्स नॉट क्वाइट गुड इनफ। लेकिन मैच कैसा था, सेमीफाइनल मैच है, वहां अपने आपको अपने नर्व्स को होल्ड करके रखना था, अपने दिल की बढ़ती धड़कनों को रोक के रखना था। क्योंकि कई बार साउथ टीम के साथ ऐसा होता था कि एक तो सेमीफाइनल मैच का प्रेशर, और फिर उसमें कुछ अलग, कुछ अनोखा हटके करने की कोशिश उनसे गलतियां करवा देता था। लेकिन इस बार इस ओपनिंग जोड़ी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे ये लगे कि हाँ, ये गलतियों की तरफ मुड़ रहे। दोनों ने बड़े संयम के साथ खेलते हुए एक बेहतरीन पारी खेली, अब वो 100 रन की पार्टनरशिप रखी। और जो इंग्लैंड टीम, चाहे वो एस्कलेटन हो, नटालिया सिर ब्रंट हो, चाहे आपका डीन बैल, हर एक गेंदबाज को इधर नाइट ने आजमा लें, कोई भी गेंदबाज अपनी गेंदबाजी का छाप इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर नहीं छोड़ पाया। और जिस तरीके की बल्लेबाजी रही इन दोनों ही खिलाड़ियों ने, सबसे पहले ब्रंट का जब विकेट निकला, जिस तरीके से स्केलेटन की गेंद पे, क्योंकि वहां प्रेशर था, रन गति को बढ़ाना था, क्योंकि जो एक बेस तैयार करना था वो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कर लिया था। लेकिन उसके बाद से उस रन गति को, स्कोर को
पार्टी में टोटल तक ले जाना था, अमूमन इतने नज़दीक जाना था कि जहाँ से आप एक चीज़ों में टोटल दे सको और फिर उसे डिफेंड के लिए अपने बॉलर को थोड़ा-सा कुछ स्कोर दो। वो स्कोर था 164, अच्छा स्कोर दिया था। उसके बाद ताजजुल ब्रैट्स ने जब उनकी विकेट गई वॉलमोट की, तो उन्होंने पारी को सँभाला। और सबसे बड़ी बात, मेजन कैंप जो फर्स्ट डाउन जिन्हें भेजा गया, जबकि उसके बाद से आप ये अगर टायरॉन थी और साथ में पास शोनी लुश है, जो बेहतरीन प्लेयर है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेलने के लिए। लेकिन सिचुएशन कैसी थी कि दोनों ही खिलाड़ियों ने शानदार तरीके से प्लेटफॉर्म सजा दिया था, सिर्फ आपको उस पे आके रन करने थे। और उसके लिए मेजन का जब फर्स्ट डाउन आई और जिस तरीके से उन्होंने पूरी बल्लेबाजी की, ब्रिट्स के रहते मेजन का थोड़ा सा स्लो नजर आए, क्योंकि ब्रिट्स, और सबसे बड़ी बात जो आपने देखा होगा, ब्रिट्स ने मैदान के चारों तरफ बाउंड्रीज लगाई है। उन्होंने अकॉर्डिंग टू द फील्ड, मैं कहूंगा जिस तरीके से फील्ड सेटअप की गई थी, जो उनके खिलाफ एक किलेबंदी का एक स्वरूप दिया गया था कि लेग स्टंप को बैक कर दिया गया, बाउंसर बहुत अच्छा खेला इन दोनों ही खिलाड़ियों ने, ब्रिट्स ने चाहे आपका वॉलमोट ने। बाउंसर के अंदर इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने बहुत, स्पेशली नटालिया सीलर ब्रंट ने बहुत अच्छे बाउंसर्स डाले हैं। बेल ने भी अच्छी गेंदबाजी की है, बाउंसर्स का यूज अच्छा किया है। लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों ने बाउंसर्स को डक नहीं किया है, उस पर स्ट्रोक लगाया है। और सबसे बड़ी बात, ग्राउंडेड स्ट्रोक्स थे, वो जो स्ट्रोक्स जो हवा में नहीं ज्यादा जा रहे थे। और ये एक टेक्निकल चीज है जिसे आपको सीखना पड़ता है। अमूमन बाउंसर देखते हर कोई से लहराने की सोचता है, और वो कहीं ना कहीं टॉप एज अपर एज लेके कॉर्ड के चांसेस ज्यादा बनते हैं। लेकिन इस बार दोनों ही खिलाड़ियों ने उसको जितना हो सके ग्राउंड रखने की कोशिश की। और क्रिकेट में ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप बाउंसर से कैसी डील करते हैं, क्योंकि बाउंसर एक ऐसी गेंद होती है, तो अगर आपने उसे डक किया दैट्स एनफ। लेकिन टी20 मैच में अगर डक करोगे तो खाली बॉलें आपके लिए बड़ा दिक्कत पेश करती है। तो वहां से उन्होंने उसे डक ना करते हुए उसको ग्राउंडेड रखते हुए एक अच्छा स्ट्रोक निकाला और कई मौकों पर उसे बाउंड्रीज में भी तब्दील किया। गेंदबाजी में अगर मैं बात करूं, इंग्लैंड टीम की तरफ से नटालिया सीजर ब्रंट ने, कैथरीन सीजर ब्रंट ने 4 ओवर में 33 रन, लॉरा बेल ने 3 ओवर 21 रन, 1 विकेट। एस्कलेटन हमेशा से इंग्लैंड की विश्व स्तरीय और विश्वसनीय गेंदबाज रही है। स्पिन गेंदबाजी में एक बहुत शानदार इनका वर्ल्ड क्रिकेट में नाम रहा है, और हमेशा विकेट दिलाती है, ब्रेक थ्रू दिलाती है। जिस तरीके से 3 विकेट उन्होंने आज निकाली, नटालिया सीजर ब्रंट 3 ओवर 25 रन, एक बेहतरीन खिलाड़ी है। लेकिन इस मैच में गेंदबाजी उनकी बिल्कुल भी नहीं चल पाई। और उसके बाद से सारा ग्रैंड 3 ओवर में 34 रन। तो कुल मिला के जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी, जो तैजुल ब्रैट्स की पारी थी, जो आपका वॉलमोट की पारी थी, जिस तरीके से इन्होंने अपनी पारी को संवारा है, और सबसे बड़ा ग्राउंडेड शॉट्स के साथ अपर शॉट्स को भी बहुत अच्छा मेल किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रेशर को ओवर नहीं होने दिया, ओवर बिल्डअप नहीं होने दिया, अपने आप को संयम में रखा, अपने आप को काबू में रखा। क्योंकि इतना बड़ा मैच था कि आप किसी भी पल अपना धैर्य खो सकते थे। कोई 2 गेंदें अगर अच्छी निकल जाती है जहाँ आप बीट होते हो, और एक गेंदबाज जो होता है, हमेशा गेंदबाज का एक खास काम है कि अगर उसने 2 गेंदें अच्छी डाली हैं, तो ज़रूर आपको एक स्माइल पास करता है, या जस्ट शो योर एग्रेशन की हल्के से कुछ टीका टिप्पणी शुरू हो जाती है, और वहाँ फिर आपको अपने आप को कंट्रोल रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप अपने चेहरे से या तो बयां करते हो, या फिर सोचते हो कि इसकी अगली गेंद पे मुझे बाउंड्री लगानी है, इसको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से बैटिंग की जाती है, और वहां फिर विकेट जाने के चांसेस होते हैं। लेकिन ये काम दोनों ही खिलाड़ियों ने नहीं किया। और सबसे बेहतरीन पारी वो रही आपका मेजन कैंप की, जिन्होंने लास्ट ओवर में तकरीबन 15 रन निकाले, और वो एक बहुमूल्य रन था। पिछले मैच में भी देखा होगा आपने, इंडिया के खिलाफ जिस तरीके से रेणुका सिंह ठाकुर की बल्लेबाजी में लास्ट ओवर में 19 रन निकाले थे। और यहाँ पर तो जो लास्ट ओवर का खेल है ना, ये बड़ा मायने रखने लगा है टी20 मैचेस में, कि आप लास्ट ओवर में कितना स्कोर अर्जित करते हो, क्योंकि वही कहीं ना कहीं हार और जीत के फैसले को बदलता है। और जिस खिलाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, तस्बिन ब्रैट्स, जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रही है, उस पूरे मैच में 4 विकेटें, सॉरी 4 कैचेस उन्होंने पकड़े हैं, और एक कैच जिन्होंने मैच का रुख बदल दिया। पहले ही गेंद पे जब उन्होंने तारोन का कॉर्ड पकड़ा, तो वो बड़ा शानदार था। वहां से फिर उन्होंने अपने आप को बिल्कुल शानदार तरीके से 4 कैचों को उन्होंने इन्वॉल्व रखा, तो पूरी तरीके से फील्डिंग से लेकर बल्लेबाजी तक इन्वॉल्व रही। 164 रन के लक्ष्य का पीछा करने जब इंग्लैंड टीम उतरी, और एलेक्स कैप्सी, मैं टैरोन को डिस्कवर कर रहा था, एलेक्स कैप्सी है जिनको बहुत शानदार तरीके से ब्रिट्स ने कॉट आउट करके उन्हें दूसरी गेंद पर चलता किया। लेकिन इंग्लैंड की बल्लेबाजी भी ठोस रही,
चाहे वो डेनियल ब्रेड थी, चाहे सोफी डंकी, दोनों ने शदीद शुरुआत करी। तकरीबन 34 रन बैट ने और डंकी ने 28 गेंद और तेज तर्रार शुरुआत थी। लेकिन इंग्लैंड साउथ अफ्रीकन टीम इस बार कुछ अलग हटके करने की कोशिश में थी। इस बार शायद साउथ अफ्रीकन टीम इतिहास लिखने की तैयारी में थी। उसने पूरा अपना होमवर्क कर रखा था। उसने जो ओपनिंग पार्टनरशिप डंकी और बैट के बीच हुई, इससे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। उन्होंने गेंदबाजी बेहतरीन तरीके से करी। और सबसे बड़ी बात, जब खाका को इंट्रोड्यूस किया गया था गेंदबाजी और वहाँ खाका ने जो विकेट निकाली, वो एक आई थिंक इन आउट पोजीशन था जहाँ पर बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन कर रहे थे। रन ऑफ बॉल सिचुएशन आ चुकी थी और कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्डअप साउथ अफ्रीका के ऊपर हो रहा था, लेकिन वहां से खाका गेंदबाजी इस्माइल से बढ़िया ओवर पहले कर चुकी थी और फिर इस्माइल ने डंकी का विकेट निकाला और एलेक्स कैप्सी की विकेट में बहुत ज्यादा हाथ रहा तैजमिन ब्रिट्स का, जिन्होंने एक शानदार वन हैंडेड कैच पकड़ा। और वहां तक जब तक ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीकन टीम ने पूरी जद्दोजहद में इंग्लैंड टीम कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा अपने ओवर रेट्स में कह सकता हूँ, जो पारी संभालने की कोशिश कर रही थी, जो शुरुआती दोनों ओपनर्स ने जो पारी को बिल्डअप किया था, वहां वो उसको आगे बढ़ाने में, उस मोमेंटम को आगे ले जाने में वो चूक करी। कैप्सी का विकेट निकलने के बाद से सीजर सीजर ब्रंट और उसके बाद से इधर नाइट, दोनों ने की बेहतरीन साझेदारी फिर से निभाई। और फिर से जो वो हालात पैदा हो रहे थे कि एक तरफ लग रहा था साउथ अफ्रीकन टीम शायद ये मैच कहीं गवा ना दे, क्योंकि ओपनिंग पार्टनरशिप इंग्लैंड की, उसके बाद मिडिल क्रम में ब्रंट और सीजन है, जिस ब्रंट और हेदर नाइट ने जिस तरीके से पारियां खेली, दोनों ही बड़ी शानदार तरीके से कर मैच को आगे बढ़ा रहे थे। और कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्डअप अब साउथ अफ्रीकन टीम पे होने लगा था। लेकिन उसके बाद से फिर इस्माइल का, एंडी क्लर्क का जो विकेट निकाली और खाका ने एक ही ओवर में जब तकरीबन 3 विकेटें निकाल दी, वहां मैच बिल्कुल पूरी तरीके से साउथ अफ्रीकन टीम में आ गया। वो एक क्रूशियल पॉइंट था जब खाका ने अपने एस्कलोटन की विकेट, कैथरीन सीजर ब्रंट की विकेट और एमिट जोन्स की विकेट। एमिट जोन्स जो इंग्लैंड टीम के लिए स्टार्टिंग जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया था एज ए ओपनर शुरू किया, उसके बाद से धीरे धीरे क्योंकि उनकी बल्लेबाजी में पैनापन कम होता चला गया, उन्हें धीरे धीरे मिडिल ऑर्डर में शिफ्ट किया गया। और वहां भी पिछले मैच में एक अच्छी पारी खेली थी उन्होंने, लेकिन उसके बाद से वो उस क्लास की नहीं रही कि हर एक मैच में एक बेहतरीन पारी खेल सके। आज बहुत हद तक उनकी बल्लेबाजी की जरूरत थी। आज बहुत हद तक उनको क्रीज पे समय बिताना था। एक एंड से हेदर नाइट पूरा साथ दे रही थी, सिर्फ उनको एक पार्टनर चाहिए था जो वहां अपने आप को स्टेबल कर सके और उनका साथ दे सके, सिंगल डबल निकाल सके। लेकिन वहां पर हेदर नाइट के लिए कोई भी बल्लेबाज, चाहे वो आपका ब्रंट रही, चाहे स्कॉटन रही, कोई भी वहां टिकने की कोशिश नहीं की। और फिर लास्ट ओवर में जब 13 रन चाहिए थे, उसके बाद से वो विकेट, जब हेदर नाइट की आखिरी विकेट गिरी, वहां पर साउथ अफ्रीकन टीम का सेलिब्रेशन देखना बनता था। तो दोस्तों पूरी तरीके से साउथ अफ्रीकन टीम ने बैटिंग से लेकर बल्लेबाजी तक हर एक पोजीशन पे जब इंग्लैंड टीम मजबूत होती हुई नजर आई, जब इंग्लैंड टीम जब ओपनिंग साझेदारी यहाँ हुई, उसके बाद से इंग्लैंड टीम फिर बिखरी, फिर उसके बाद मिडिल ऑर्डर में सीजर ब्रंट और उसके बाद हेदर नाइट ने जिस तरीके से पार्टनरशिप को बिल्डअप किया, वहाँ इंग्लैंड टीम ऐसा लग रहा था शायद यहाँ से इंग्लैंड टीम पलटवार कर देगी, शायद अब मैच साउथ अफ्रीका टीम की तरफ से हटके इंग्लैंड की तरफ जाने लगा। लेकिन वहां पर फिर खाका का एक स्पेल लेकर ओवर, जिसने पूरी तरीके से मैच का नक्शा ही बदल दिया। तो शायद इतिहास लिखा जाना था, शायद आज साउथ अफ्रीकन टीम ने वो इतिहास लिख दिया जिसके लिए मेंस टीम पिछले 100 सालों में वो नहीं कर पाई है। क्रिकेट इतिहास में ये पहले बार है कि साउथ अफ्रीका की वुमेन्स टीम वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची है। और आई थिंक उनके लिए जश्न का माहौल है। सबसे बड़ी बात, कल जब ये मैच फाइनल खेले जा रहा है, तब क्या साउथ अफ्रीकन टीम ऑस्ट्रेलियन टीम को टक्कर दे पाएगी, जो एक तरीके से सूखा विश्व कप का है अफ्रीका कंट्री में, क्या उसे साउथ अफ्रीका जीत सकती है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके लिए साउथ अफ्रीकन टीम को पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। बल्लेबाजी सही है, गेंदबाजी बढ़िया चल रही है, लेकिन फिर से एकजुट होने की जरूरत है, फिर से अपनी कमियों पर ध्यान देने की जरूरत है कि कल एक बहुत बड़ा मैच होने वाला है। और इंग्लैंड टीम के लिए यही कि बेहतरीन खेलते खेलते, आई थिंक ये सेमीफाइनल था, जिस तरीके से आपने बेहतरीन खेला, जिस तरीके से आपने फाइट बैक किया, एक जीत एक हार निश्चित है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमियां रह जाती है, जिसके नतीजन आपको हार देखना पड़ा। तो दोस्तों मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण आप लोग कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन या सोशल साइट पे भी जा सकते हैं, जिसके लिंक आपको वीडियो पे चलते हुए दिखाई देंगे। तो खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच।